महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किस राजयोग ने महात्मा गांधी को सच्चे अर्थों में जननेता बनाया? भले ही उन्होंने किसी पद को सुशोभित न किया हो, परंतु आज भी वो भारत के जनमानस में राष्ट्रपिता के रूप में पूजे जाते हैं। साथियों, नियमित दर्शक हमारे जानते हैं कि हम अभी राजयोग की एक विशिष्ट श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को राजनीति के खेल का चैंपियन बनाती है। ऐसे ही एक योग पर हम चर्चा करेंगे आज हम तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तो यदि आपका भी तुला लग्न है और आप भी राजनीति के चैंपियन बनना चाहते हैं या लंबी पारी खेलना चाहते हैं, तो यह एपिसोड अंत तक जरूर देखें। साथियों, हम इस पर चर्चा करें इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। दूसरी सूचना कि अब हम हमारे प्रत्येक माह का जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन दोपहर लगभग 12:15 बजे के आसपास आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत होंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। साथियों, राजयोग पर अगर आप पूरी श्रृंखला देखना चाहते हैं, विशद अध्ययन की आप में रुचि है, तो आप यहाँ पर जो आई बटन है उसमें लिंक पर क्लिक करके राजयोग को विस्तार से जान सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए तुला लग्न में राजनीति के इस चैंपियन बनाने वाले योग के बारे में चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 7 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। पहली बात, अब यदि इस जन्म पत्रिका में 2 संयोग एक साथ में घटित हो जाए, लग्न में बैठ जाए शुक्र स्वग्रही होकर के मालव्य योग का निर्माण कर दे, और कर्म भाव में चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठ जाए, ये दोनों ही स्थितियां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म पत्रिका में थी, जो कि कूटनीति में किसी भी बड़े कूटनीतिज्ञ से कम बिल्कुल भी नहीं थे। साथियों, शुक्र लग्न में बैठ करके इस कुंडली में, हालांकि शुक्र लग्नेश के साथ में अष्टमेश भी है, परंतु अष्टमेश का यहाँ पर दोष शुक्र को नहीं लगेगा, इसलिए वो कदापि अशुभ फल नहीं देगा, सदैव शुभ फल ही प्रदान करेगा। कुल दीपक योग का निर्माण वो कर रहा है, और मालव्य योग तभी फलीभूत होता है जब शुक्र अच्छी स्थिति में हो, जो कि यहाँ पर निश्चित रूप से हो रहा है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धुरंधर कूटनीतिज्ञ होता है, उसकी चालों को समझ पाना किसी ऐरे गहरे आदमी के बस की बात नहीं होती है। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, हमेशा उसके आसपास आप देखेंगे तो भीड़ लगी रहेगी, और इनकी आज्ञा का पालन करने से कोई रोक नहीं पाता, इस प्रकार का इनका आकर्षण होता है। जीवन साथी की यदि बात करें, क्योंकि शुक्र जो है वो वैभव विलास का कारक भी है, तो इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी जोड़ियों में गिनी जाती है। लोग कहते हैं कि हाँ, ये है पति पत्नी की कोई जोड़ी। साथियों, चंद्रमा जो आप दशम भाव में देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर बैठ करके, यहाँ विराजमान होकर के पद्म सिंहासन योग का निर्माण कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति इनको मिलती है, और कई बार तो माता के पक्ष से भी संपत्ति इनको अवश्य मिलती है। माँ इनकी दीर्घायु रहती है, और इनके जीवन में 24 वर्ष की जो इनकी आयु है, उसके आसपास से कोई ऐसा घटनाक्रम होता है कि इनका भाग्योदय 24वें वर्ष से ही प्रारंभ हो जाता है।
दूसरों के कार्य कराने में ये माहिर होते हैं, इतने एहसान कर देते हैं लोगों पर कि लोग इनके एहसानों के बोझ तले दब जाते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे हम इनके एहसान की पूर्ति करें। हालांकि इनका कोई ऐसा मन नहीं होता कि ये किसी का शोषण करें। शत्रु जितने भी हैं सारे पीठ के पीछे ही रहेंगे, सम्मुख आकर के किसी शत्रु की ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि वो सामना कर पाए। ऐसा सुंदर ये राजयोग निर्मित करता है। तो साथियों, आज हमने तुला लग्न की जन्म पत्रिका में बात की, राजयोग की चर्चा की, राजनीति के चैंपियन बनने की चर्चा की। आगे भी विभिन्न लग्नों पर यह श्रृंखला हमारी जारी है, इसलिए एक भी एपिसोड आपका चूके नहीं, इसका आप प्रयास करिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है काजोल राजपूत जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दरभंगा बिहार से। विवाह के कई प्रयास आपके निरर्थक साबित हो रहे हैं। आप और आपका परिवार चिंतित है कि विवाह कब संपन्न होगा। विवाह में विलंब का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका प्रबल रूप से मंगलिक होना। अप्रैल 2023 तक स्पष्ट रूप से यहाँ पर डिले नजर आ रहा है। आप हनुमान आराधना करें, लाल वस्त्रों का आप दान करें 3 बार 3 मंगलवार तक लगातार, तो बहुत शीघ्र आपको विवाह की खुशखबरी भी अवश्य सुनने को मिलेगी। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। शुक्रदेव लग्न में स्वग्रही किस सुंदर राजयोग का निर्माण करते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।